क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप? हम फिज़िक्स पढ़ा रहे थे। तो कितना टाइम हो गया सर आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 6 साल हो गए। 6 साल हो चुके हैं। तो कितने ये सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो सर फिजिक्स किस तरीके से पढ़ाते हैं? न्यूमेरिकल अलग पढ़ाते हैं या थ्योरिकल या प्रैक्टिकल, किस तरीके से? सर पहले थ्योरी बताते हैं हम लोगों को, थ्योरी के बाद फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी कराते हैं, उसके बाद होमवर्क भी दिया जाता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं हो पाते तो सर यहाँ पर हम कराते हैं आकर। एग्जाम के टाइम पे क्या फैसिलिटी मिलती है? जी जी, जो हमारे लिए बेहतर होता है सर हमारे लिए करते हैं। हमें नोट्स वगैरह भी मिलते हैं सर, न्यूमेरिकल्स हमें बना के देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमारी होती हैं। जो हमें चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और जो सर को लगता है हमारे लिए बेहतर है सर, वो हमारे लिए करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं यहाँ पे, एक बार निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे एक कोचिंग एकेडमी है, रेवोल्यूशन एकेडमी। तो आज हम यहाँ पे आए हैं विजिट करने के लिए। देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को फैसिलिटी दी जाती है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आइए सर मेरे। हेलो सर जी, माय नेम इज दीपक कुमार दुबे। एक्चुअली हम लोग यहाँ से विजिट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ से निकलने देखा आपकी रेवोल्यूशन एकेडमी का बोर्ड देखा था, तो एक बार छोटी सी हम विजिट करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप किस तरीके से क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम? मोहम्मद असद है और ये कोचिंग हम तकरीबन 11 साल से यहाँ पर चला रहे हैं। सर आप बिल्कुल, आपको परमिशन है, आप क्लासेस में आकर के बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। तो सर वैसे अभी यहाँ पे हम किस किस चीज़ की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्चुअली सर हम लोग जो है क्लास 1st से लेकर के 12th तक सभी क्लासेस करा रहे हैं। उसमें 11 एंट्रेंस, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, 9 एंट्रेंस, 6 एंट्रेंस एंड फर्दर अगर बात करें तो BA, BCom, BSc, B.Ed लेवल का भी हम लोग करा रहे हैं। अभी कितने बैचेस चल रहे हैं सर आप? इस वक्त सब मिलाकर के अराउंड हमारे यहाँ पर तकरीबन 12-15 बैचेस हैं। जी जी। नहीं, अभी रिसेंटली अभी राइट नाउ रिसेंट जो बैच चल रहे हैं वो 5 बैच चल रहे हैं हमारे, अलग अलग रूम में चल रहे हैं। किस किस क्लास? क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 6 एंट्रेंस, क्लास 9 एंट्रेंस, इस तरह से सभी बैच। तो अभी हम थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं एक बार? कुछ बच्चों से थोड़ा सा सर्वे कर रहे थे सर हम लोग, इसलिए तो परमिशन हो तो एक बार छोटा सा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं सर, ये शाजेब सर हैं, आप बच्चों से मिल सकते हैं। मैं जरा थोड़ा सा एक बार प्लीज आइए। और तीसरा होता है एक्टिव फॉलोअर। Excuse me sir, I'm sorry to interrupt you. सर माय नेम इज़ दीपक कुमार देव फ्रॉम HBN न्यूज़। तो सर अभी यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा कि एक बार विजिट करते चलते हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद शाजिब है। तो सर कब से आप पढ़ा रहे हैं सर इस कोचिंग? मैं यहाँ पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो किस ओहदे पे हैं सर आप यहाँ? सर मैं यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हूँ रेवोल्यूशन एकेडमी में, क्योंकि हमारे असद भाई जो हैं वो डायरेक्टर हैं यहाँ के, और मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो अभी ये सोशल साइंस का ही आप क्लास ले रहे हैं। तो सर आपको कैसा लग रहा है, कितना टाइम हो गया ऑलमोस्ट आपको? जितने बहुत सारे बच्चों को आपने ट्रेन किया होगा, बहुत सारी क्लासेस दी होगी, कुछ स्पेशल बच्चे भी आते हैं कुछ, तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं सर? सर हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। तो इन दोनों बच्चों को हम लोग एक ही तरीके से डील करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, जो पहले से ऑलरेडी काफ़ी पढ़ के आते हैं, उनके साथ भी हम लोग वैसे ही नहीं रहते हैं जैसे हम लोग उनके साथ रहते हैं जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ के आते हैं। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। तो हम सभी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो मैं दोनों को समान तौर से एक होमवर्क देता हूँ और ये बोलता हूँ कि बेटा आप लोग मीडिया पर जाके चेक करें और ये न्यूज़ वगैरह देखें कि मालूम चले कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या इंपॉर्टेंस करती है। तो इससे वो बच्चा भी काम कर सकता है जो बच्चा बहुत कम पढ़ के आया है, और वो बच्चा भी काम कर सकता है जो ज़्यादा पढ़ के आया है। प्रैक्टिकली आप उसे एक तरीके से डील करते हैं। जी सर। तो सर जैसे कि आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, यहाँ पे डायरेक्टर आपके असद सर हैं, तो कोई दबाव महसूस तो नहीं होता कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो? नहीं सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं सर। हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं। एक्चुअली हम दोनों का जो मकसद है, बल्कि जितनी फैकल्टी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि सर हम समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, समाज को फैमिली की तरह काम। जी, एक फैमिली की तरह विकास चाहते हैं सर। हम सब लोग मिलकर काम करते हैं सर। तो सर एक बार मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूँ कि किस तरह उनका कितना विकास हुआ है सर? जी सर। जी, तो सबसे पहले मैडम से बात करते हैं। मैम अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ अनमदा राशिद। तो मैम कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर 10 ईयर से पढ़ रही हूँ। 10 ईयर से, यानी कि अभी कौन सी क्लास में आप? 10th में। तो यानी कि आप फर्स्ट क्लास से आप यहाँ पे पढ़ रही हैं। तो अभी कैसा लग रहा है आपको, किस तरीके की पढ़ाई चल रही है? यहाँ बहुत अच्छे से होती है, मतलब ऑल फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंट, कोई भी डाउट नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सब सॉल्व करते हैं।
बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप क्लास मिस कर गए, तो सर ऐसा तो नहीं है कि आपको बताते ना हो बाद में कि अब क्लास छुट्टी होगी तो छुट्टी है, बाद में बताते हैं या नहीं? जी बिल्कुल बताते हैं, जितनी बार पूछो उतनी बार बताते हैं। अब आप 10 साल से पढ़ रहे हो, तो लास्ट कोविड में भी तो पढ़ ही रहे होगे आप यहाँ पे, तो वहाँ उस टाइम आपको सुविधा मिली थी कोचिंग से, या मना ही कर दी थी कि सब बंद है तो भाई हम भी बंद हैं, या आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की थी कुछ? ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हुई थी हमें, सारी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट। चलिए बैठिए आप। और अभी हम एक लड़के बच्चे से भी बात करेंगे। आपका नाम? माय नेम इज़ माधव वाशने। तो माधव जी, कब से आ रहे हो आप? मुझे लास्ट 2 इयर्स हो गए आते आते। 2 इयर्स हो गए। 9th से आया था, अब 10th चल रही है। तो 10th में अभी क्या पढ़ रहे हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस। तो अच्छा लगता है सोशल साइंस? जी, पहले मुझे सोशल साइंस में काफ़ी दिक्कतें आया करती थी, फिर जब से हमारे शाजिब सर हैं जो कि हमारी सोशल साइंस फैकल्टी हैं, जब से वो पढ़ाने लगे हैं, जब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है सोशल साइंस। तो ऐसा तो नहीं सर सामने खड़े हैं तो इसलिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद कुछ और अच्छा लगता हो? जी नहीं, मेरे स्कूल के मार्क्स भी अब सोशल साइंस में बहुत अच्छे आने लग गए हैं। तो और कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो नहीं है क्लास बैच में, या किसी अपने फ्रेंड सर्कल में, या सर से किसी तरह का कोई दिक्कत हो पढ़ाने में या किसी भी तरह की? नो सर, ऐसी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं यहाँ पे, और कोई परेशानी होती है तो हमारे टीचर उसे सॉल्व कर देते हैं। 9th में कितने परसेंटेज आए थे आपके? 90%। 90%, गुड, यानी सर अच्छी फैकल्टी दे रहे हैं। ठीक, तो अभी हम लोग दूसरी क्लास में भी देखेंगे। यहाँ पे अभी हमने बच्चों से बात करी, उनका तो रिव्यू सही आ रहा है। अभी तक हम लोग जो आए हैं तो सर ने अपना माहौल अपनी कोचिंग सेंटर का बिल्कुल बेस्ट बना रखा है। जो एक पढ़ाई का माहौल होना चाहिए वही माहौल अभी तक हमें मिला है। आगे चल के देखते हैं कि आगे और क्या है। तो सर ये अभी नेक्स्ट कौन सा ये है? क्लास 9th है, फिजिक्स की क्लास यहाँ पर हो रही है, तो आप मिल सकते हैं बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार मैं चाहूँगा 9th क्लास में भी। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन। सॉरी सर इंटरव्यू। सर सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? इलियास मुबारक नाम है मेरा। तो सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप? हम फिज़िक्स पढ़ा रहे थे। तो कितना टाइम हो गया सर आपके यहाँ पे? मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 6 साल हो गए। 6 साल हो चुके हैं। तो कितने बच्चों को अभी कितने बैच लेते हैं आप दिन में? यहाँ पर तो मैं फ़िलहाल 2 ही बैच ले रहा हूँ। अच्छा, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? बैचेस बढ़ा रहे हो सर, प्रेशर दे रहे हो कि भैया सैलरी मिल रही है, कम से कम 4-5 बैच तो देने पड़ेंगे? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है? बच्चों से किसी तरह की कोई परेशानी? बच्चे तो सब अपने ही हैं। सारे अपने ही हैं? तो बच्चों से भी पूछ लें वो आपके कितने अपने हैं? जी। बिल्कुल। तो एक बार बच्चों से पूछते हैं। किससे पूछें बताएं? कौन बोलेगा? अपना हाथ खड़ा करो, अपना नाम बताइए। मोहम्मद शारिक। तो शारिक जी कब से आ रहे हो आप? मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, कम से कम 3-4 साल हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए। 3 या 4? जी 4 साल मान लिए लगभग। 4 साल। 4th ईयर चल रही है मेरी। अच्छा, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था यहाँ पे? मेरे 5th क्लास में यहाँ एडमिशन हुआ था। तो कैसे पता चला था, मतलब किस तरीके से आपको पता चला कि भैया मुझे इसी एकेडमी में एडमिशन लेना है? एक्चुअली मैं यहीं रहता हूँ, मेरा एरिया यहीं लगता है, तो इसलिए मेरे गार्जियन यहाँ से गुजर रहे थे तो सर के पोस्टर लगे हुए थे, और मेरे फ्रेंड ने भी बताया कि ऊपर कोर्ट पर एक कोचिंग खुली है रेवोल्यूशन एकेडमी के नाम से। तो मेरे गार्जियन से मैंने अपने बात की थी, तो मेरे फादर ने यहाँ मुझे ज्वाइन किया। तो मैं जब यहाँ ज्वाइन हुआ तो माशाल्लाह मेरे को बहुत अच्छे परसेंटेज से मैं पास हुआ वहाँ पर, तो मेरे गार्जियन ने यहीं कर दिया सब। तो अभी सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो सर फिजिक्स किस तरीके से पढ़ाते हैं? न्यूमेरिकल अलग पढ़ाते हैं या थ्योरिकल या प्रैक्टिकल, किस तरीके से? सर पहले थ्योरी बताते हैं हम लोगों को, थ्योरी के बाद फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी कराते हैं, उसके बाद होमवर्क भी दिया जाता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं हो पाते तो सर यहाँ पर हम कराते हैं यहाँ कर। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रेशर में बोल रहे हो कि एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, तीसरी बार समझ में नहीं आया कि नहीं अब अपने आप करना, या गाइड ले लेना, या मास्टरमाइंड खरीद लेना, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है सर, बार बार बताते हैं हम लोगों को, जितनी बार नहीं आता एक्चुअल बताते ही रहते हैं अक्सर। अगर हमारा छूट भी जाता है तो ओवरव्यू करा दिया जाता है एक दिन, तो वो हमारी सब उसमें कंप्लीट हो जाता है वर्क। असद सर कौन है? यहाँ के डायरेक्टर हैं। तो कभी दिक्कत आती तो उनसे मिलते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या नहीं? जी करते हैं सर, क्योंकि सर पढ़ाते भी हैं अक्सर, हमें इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं। अभी क्लास हुई थी सर की मैथ की, प्रोजेक्टर भी पढ़ाते हैं वो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सर को इन्फॉर्म कर दी जाती है, तो हम लोगों का हल होता है उसका। तो प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, प्रोजेक्टर भी पढ़ाई होती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार प्रोजेक्टर पे भी फोकस करें ज़रा, कि प्रोजेक्टर पे किस तरीके से पढ़ाते हैं? प्रोजेक्टर पे सर PDF खोल देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझाते हैं। अगर उसमें पॉइंट्स हमको समझ में नहीं आते हैं तो सर और अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं अपने तरीके से, जैसे हम लोगों को समझ में आ जाए उस तरीके से सर बताते हैं। ऐसा तो नहीं सर ने लिख के दिया हो, ऐसे बोल देना कोई आए तो? नहीं, कुछ ऐसा नहीं दिया लिख कर सर। कोई दबाव, कोई किसी तरह की कोई नहीं परेशानी? नहीं नहीं। चलिए बैठिए, गुड। और कोई ऐसा जिससे मैं बात कर सकूं? बताइए बेटा, अपना नाम बताइए। माफिया। सॉरी? माफिया।
तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ मुझे 4 साल हो गए, मैं 2020 से आ रही हूँ। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं यहाँ पे? साइंस, मैथ, इंग्लिश, SST। सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही हैं? जी। तो अभी आप जिस सर से पढ़ रहे हैं उनसे किसी तरह से कोई पढ़ाने में कोई दिक्कत, या फैकल्टी किसी भी फैकल्टी से या किसी बच्चे से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती भी है, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हम असर सर के पास जाते हैं, सर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं या नहीं मिलती हैं आपको? जी जी, अगर हमें नीड होती है तो हम सर को बोलते हैं और सर खुद से भी हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे क्या फैसिलिटी मिलती है? अब तो नॉर्मल चल रहा है, जब एग्ज़ाम आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं, कुछ नोट्स बनवाए जाते हैं, कुछ चीज़ें अलग से कराई जाती हैं, कुछ इस तरीके का और इंस्टीट्यूट में मैंने देखा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है क्या? जी जी, जो जो हमारे लिए बेहतर होता है सर हमारे लिए करते हैं। हमें नोट्स वगैरह भी मिलते हैं, सर न्यूमेरिकल्स हमें बना के देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमारी होती हैं। जो जो हमें चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और जो सर को लगता है हमारे लिए बेहतर है, सर वो हमारे लिए करते हैं। यहाँ के माहौल से तो कोई दिक्कत नहीं है? पढ़ने वाला माहौल है या उधम मचाने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, स्टडीज़ भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, बैठिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी सर हम लोग पूरा ऊपर आपका व्यू कर चुके हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो अभी सर आपने क्या प्लान कर रखा है अभी अपने आगे का? सर आगे का हमारा फर्दर ये प्लान है, देखिए मैं जिस लोकेलिटी में कोचिंग चला रहा हूँ, तो सर यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ जितने भी गरीब बच्चे हैं, एक एक बच्चे को हम एजुकेटेड कर दें, और इसीलिए सर हमारे यहाँ फ़ीस भी बहुत रीज़नेबल रहती है और हम बच्चों के साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। और एक बैच अभी हम ये आज से शुरू होने जा रहा है, ये बैच 9th एंट्रेंस का, MU, JMI और BHU का बैच हम ले रहे हैं। ये बैच, ये बच्चे 9th एंट्रेंस के ही बैठे हुए हैं, तो अभी ये इनका बैच शुरू होगा। बाकी हमारा और फर्दर प्लान UPSC वगैरह, SSC वगैरह के लिए रिगार्डिंग भी है। सर बहुत रश रहता है इस रोड पे, तो आपने कुछ प्लान किया है कि कुछ अलग जगह चेंज करने का या कुछ ऐसा, या इस सेंटर को तो आप चलाएंगे, इसके अलावा एक और ब्रांच ओपन करने के लिए आपने सोचा है? सर एक्चुअली ये सेंटर तो रहेगा क्योंकि हमारा प्राइमरी है, और हम जिन लोगों से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर सब काम करने वाले लोग हैं, और मैं समझता हूँ उनको एजुकेशन की बहुत नीड है, तो इसलिए हम यहाँ से तो नहीं रिमूव करेंगे, बट यहाँ रहेगा। लेकिन इसके अलावा हमारा AMU सराउंडिंग में एक जल्द ही एक ब्रांच और ओपनिंग हो रही है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बट सर का बैच बैठा हुआ है, तो एक बार इनसे और पूछना चाहूँगा कि ये क्यों बैठे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैम से बात करते हैं। बेटा बताइए, क्या नाम है आपका? शायका। तो शायका जी, क्यों वेट कर रहे हो? सर ने कोई पनिशमेंट दी रखी है? नहीं नहीं, हमारा ऊपर क्लास में रूम खाली होने वाला है, फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे अभी। तो अभी किस चीज़ की क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी? 9th एंट्रेंस। किस चीज़ का एंट्रेंस है? सर AMU का। सिर्फ AMU का या AMU के अलावा भी? नहीं सर, AMU का। AMU का है जी। चलिए इनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा। तो मोहम्मद साहब, क्यों वेट कर रहे हो यहाँ पे? सर ने पनिशमेंट दी है क्या? वो सर। होमवर्क करके लाते हो? जी। तो आज पहला दिन है? जी, आज 9th है, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आज ये, और आज हमारा पहला दिन है। और हम यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। जब ऊपर की क्लास खाली हो जाएगी, मतलब बैच ओवर हो जाएगा, तो हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब पहले वाले बैच को ओवर होने के बाद तब आप अपने अभी वेटिंग में चल रहे हैं? मतलब सर की कोचिंग के अंदर इस तरह की के बच्चे हैं कि एक बैच ख़त्म नहीं होता, दूसरा बैच स्टार्ट हो जाता है। हमने यहाँ आए विज़िट करने के लिए, हमने यहाँ के ये देखा कि हम सोच के तो ये आए थे कि पता नहीं अंदर कैसा होगा, क्या होगा। यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वो पता नहीं किस तरीके से बच्चों को डील करते होंगे। लेकिन जब हम अंदर आए तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का ही मंदिर है। हर जगह शिक्षा, और बच्चों के साथ जब हमने बात की तो उन्हें पता चला कि वो एक नहीं, दो नहीं, पिछले 8-8, 9-9 साल से रेगुलर पढ़ रहे हैं। अगर 8-9 साल से अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कोचिंग सेंटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही होती है। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ, अलीगढ़।